तो एक लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पे लेके बैठ गए थे और उनके साथ 200-300 इनके समर्थक थे। उन्होंने जो है टेंट वेंट लगा रखे थे वहाँ पे अपने। अभी लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी, तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। और इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था और सागंज में इसमें मुकदमा भी कायम हुआ था पाखंड वगैरह करने के ऊपर, और इनको जेल भेजा गया था 5-6 लोगों को, भोले बाबा को भी। ये है फिरोजाबाद जिले के रहने वाले तेजवीर सिंह यादव, जिन्होंने 24 साल पहले हाथरस वाले भोले बाबा को जेल भेजा था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 24 साल पहले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजने वाले शाहगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर तेजवीर सिंह यादव ही हैं, जिन्होंने भोले बाबा को लेकर बड़े राज खोल दिए। दरअसल 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराव में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद लगातार सवाल ये कि भोले बाबा कहाँ हैं? बाबा को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, ये कोई नहीं जानता। फिर अचानक शनिवार को भोले बाबा कैमरे के सामने आया और लोगों से प्रशासन पर भरोसा बनाए रखने की बात कह दी। हाथरस कांड के बाद से ही नए नए खुलासे हो रहे हैं। साल 2000 में आगरा में पहली बार भोले बाबा पर पाखंड और अंधविश्वास फैलाने के तहत केस दर्ज किया गया था, जिस पर भोले बाबा को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। तेजवीर सिंह यादव साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने में इंस्पेक्टर थे। कैसे और क्यों भोले बाबा को गिरफ्तार किया गया, खुद इन्हीं से सुन लीजिए। ये जब मैं सन 2000 में शाहगंज इंस्पेक्टर था, तो ये केदार नगर पड़ता है मोहल्ला, वहाँ उसमें रहते थे भोले बाबा। तो एक लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पे लेके बैठ गए थे और उनके साथ 200-300 इनके समर्थक थे। उन्होंने जो है टेंट वेंट लगा रखे थे वहाँ पे अपने। अभी लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी, तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। पुलिस ने बहुत समझाया लेकिन ये माने नहीं, और इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था और सागंज में इसमें मुकदमा भी कायम हुआ था पाखंड वगैरह करने के ऊपर, और इनको जेल भेजा गया था 5-6 लोगों को, भोले बाबा को भी। तो सर, जिस तरह से आज वो हाथरस में जितनी बड़ी घटना हुई, लगभग 123 लोग मरे, तो उसमें किस तरह का एक मानते हैं? अब देखिए भीड़ है, अब उसको व्यवस्था सही करनी चाहिए थी। पुलिस तो उसमें इतना कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं हमारा को इंटरफेयर करे। इनके सेवादार वगैरह सब देखते हैं व्यवस्था वहाँ, तो इनको अपनी व्यवस्था पूरी तरह करनी चाहिए थी। अब इसके लिए तो हादसा है। आपने नज़दीक से देखा उस समय और आपने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो क्या लगा आपको उससे, क्या है बाबा का ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये तो एक जैसी जनता उसको मानने लगे, वरना कुछ ऐसी कोई शक्ति वाली बात तो कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, कुछ याद है आपको? अब इस समय ध्यान नहीं है। पाखंड वगैरह के ऊपर कई धाराएं थी, उसमें काम हुआ था, उसमें जेल भी गए थे। जेल गए थे जी। तेजवीर सिंह यादव अब पुलिस की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि साल 2000 में जब ये शाहगंज थाने में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तब भोले बाबा के समर्थकों ने क्या कांड किया था। एक लड़की की मौत के बाद शमशान घाट में भोले बाबा के लगभग 200 से 300 समर्थकों ने बवाल काटा। टेंट लगाकर वहीं जिद पर अड़ गए कि भोले बाबा लड़की को दूध पिलाकर जिंदा करेंगे। मौके पर पुलिस पहुंची और बाबा के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हद तो तब हो गई जब बाबा के समर्थक पुलिस पर पथराव करने लगे। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भोले बाबा सहित समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। थाना शाहगंज में बाबा के खिलाफ पाखंड करने का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। हालांकि कोर्ट ने बाद में भोले बाबा सहित 6 से 7 समर्थकों को बरी कर दिया। हाथरस कांड के बाद एक बार फिर भोले बाबा चर्चाओं में बना है। बाबा का करीबी 2 जुलाई को हुए कार्यक्रम का मुख्य आयोजन करता और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम
हाथरस पुलिस लाइन पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस भोले बाबा से भी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन बाबा पुलिस की पहुंच से लगातार दूर है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।